हेलो दोस्तों, वेलकम टू LKG क्लासेज। स्वागत करता हूं आपका हमारी नई वीडियो में। CET से संबंधित पहले समय और कार्य की क्लास चल रही थी, वो ख़त्म हो चुकी है और अब मैं नया टॉपिक लाया हूं, क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल और परिमाप लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए क्षेत्रफल और परिमाप ये टॉपिक लाना बहुत ज़रूरी था। तो आज हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस क्लास में क्षेत्रफल और परिमाप को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, चाहे वो आयत हो चाहे वर्ग हो, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो। लेकिन मेरे पास जो मैं ये नहीं देख सकता कि कौन लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको आता है तो आप उसको स्किप कर देना, लेकिन नहीं आता है तो आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे, इसलिए मैं तो पूरा बेसिक से पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब डायरेक्ट ट्यूशनों की बात नहीं करेंगे, आज केवल सूत्रों की बात करेंगे कि क्या क्षेत्रफल का सूत्र होता है और क्या परिमाप का सूत्र होता है। तो शुरू से चलेंगे और लगभग सभी प्रकार के सूत्र लिखने की कोशिश करेंगे, जितने इस क्लास में हो सकेंगे उतने। चाहे क्षेत्रफल और परिमाप की 5 या 6 क्लास हो जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो इनकी भले 8 से 10 क्लास हो जाए, लेकिन इसको एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि आने वाली सभी परीक्षाओं में अब कहाँ भी दिक्कत ना हो। ठीक है, आप देखते होंगे क्षेत्रफल और परिमाप को डायरेक्ट ट्यूशनों से पढ़ा दिया जाता है, लेकिन मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा। अगर आप इसको सीईटी नहीं बाकी सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा जिसमें चाहे सेंट्रल जॉब्स हो या रेलवे जॉब्स हो या एसएससी की जॉब हो या फिर राजस्थान की कोई सी भी जॉब हो, ठीक है, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जिसमें मैथ तुम्हारे चलती है, ये मत पूछना कि इसमें ये टॉपिक आता है या नहीं। जिसमें तुम्हारे मैथ है, जिस कंपटीशन एग्जाम में तुम्हारे मैथ है, और या फिर जो 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे हैं उनके भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्षेत्रफल ये सब चीज़ें चलती है, तो सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इसको पूरे बेसिक से पढ़ाऊँगा। अगर आपको मैथ से डर लगता है, क्योंकि पहले मैं छोटा था तो मुझे भी मैथ से डर लगता था, फिर मैंने क्या किया, कुछ लोगों की क्लासें देखी। अब कुछ लोगों की क्लासें मैंने देखी तो उसमें क्या होता है, वो ट्रिक से पढ़ा देते हैं और हमें मज़ा आ जाता है, अरे वाह ट्रिक से पढ़ा दिया, ये तो जल्दी समझ में आ गया। पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, असली चीज़ कुछ और होती है। जब आप परीक्षा में सवाल देखोगे तो आपको वो ट्रिक से नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि ट्रिक वही काम आती है जो बेसिक से उठती है। ट्रिक बनती है बेसिक से। अगर आपका बेसिक सही होगा तो ट्रिक बन जाएगी, अगर आपका बेसिक ही सही नहीं है तो ट्रिक नहीं बनेगी। अगर आपको आयत का फॉर्मूला ही याद नहीं है और आयत के बारे में पता ही नहीं है तो आप कैसे ट्रिक बना लोगे, कैसे डायरेक्ट उस सवाल को कर लोगे। अभी मैंने भी कुछ ट्रिकें बताई है जैसे समय और कार्य में, तो वो ट्रिक केवल बेसिक से बन सकती है। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो वो ट्रिक बनती है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट उठा के ट्रिक बता दूँ तो कोई समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, और बेसिक कंसेप्ट सबसे अच्छा रहता है, बेसिक कंसेप्ट ही आगे लेके जाता है सवाल को, और मैथ में स्कोरिंग भी बेसिक कंसेप्ट ही करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, और दोस्तों चैनल थोड़ा पीछे चल रहा है तो उसको फटाफट सब्सक्राइब करके 500 तक पहुंचाओ यार। फिर इसके बाद क्या है, और अच्छी वीडियो आने लगेगी। जैसे आप 500 सब्सक्राइब कर दोगे तो थोड़ी और अच्छी वीडियो आने लगेगी शायद, और जो ग्रोथ होगी चैनल की वो आपके लिए ही होगी। ठीक है, तो ट्यूशन की बात करें, जैसे वो ट्यूशन की नहीं, फॉर्मूलेज की सूत्र। आज हम इस क्लास में क्या लिखने वाले हैं, केवल फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूलों की बात करेंगे और फॉर्मूले लिखेंगे। तो फर्स्ट आयत के बारे में बात करते हैं। आयत कैसा दिखता है, ये इसका हुलिया कैसा होता है, जानते हो आयत को? क्या होता है आयत? आयत कुछ इस प्रकार का दिखता होगा आपको, जब भी देखते होंगे इस प्रकार का एक चपटा डिब्बा टाइप का दिखता होगा। इसमें क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब ये मैं लिखाने नहीं बैठूंगा कि इसकी परिभाषा लिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये चीज़ें आप जानते हो। ठीक है, तो ये आयत होता है। अब इसका क्षेत्रफल लिख लो आप, क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसकी जो आयत होती है, ये क्या है इसका, ये क्या है इसकी लंबाई, और ये क्या है इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। हिंदी में थोड़ा लिखूँ, चलो लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसको मैं आपको रटाने नहीं जाऊंगा, ना इसका कोई कंसेप्ट होता है ना इसकी कोई ट्रिक होती है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, परिमाप की बात करें, परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, ये चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग का मतलब 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आपको कुछ भी पता नहीं हो ना, तो ये चारों भुजा कोई सी भी दे रखी है, किसी का परिमाप पूछ रहा है तो उनकी भुजाओं को जोड़ दो, वो क्या हो जाएगा उसका परिमाप। ठीक है, 2 गुणा
लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद वर्ग की बात कर लूँ, वर्ग की, ठीक है। इस प्रकार का वर्ग होता है शायद, मैंने तो आदन तक इसका ही देखा है। अब इसकी बात करें, इसकी क्या होती है, चारों भुजा समान होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब भुजा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि भुजा चारों समान होती है तो दो ही तो भुजाओं का गुणा करते हैं, इसमें भी दो भुजाओं का गुणा करते हैं, इसमें भी दो भुजाओं का गुणा करेंगे। अब चारों भुजा समान है तो ये भी ए है और ये भी ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। परिमाप की बात करें, परिमाप पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर क्या हो जाएगा इसका, 4a का मतलब 4 गुना भुजा, ठीक है। इसके बाद बात किसकी करूं, त्रिभुज की कर लेता हूं। त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज कैसा दिखता है, इस प्रकार का दिखता होगा, त्रिभुज इस प्रकार का दिखता है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसकी क्या है, तीनों भुजा अलग अलग रहती है, तो तीनों भुजा अलग अलग मान लो, तीनों भुजा अलग अलग रहती है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के दो सूत्र हो जाते हैं, एक तो क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ये क्या होगा, ये आप कहोगे कि ये एस क्या बला है, ठीक है, ये आप कहोगे कि ये एस क्या बला है। तो एस क्या बला है, एस बराबर क्या होता है, एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, मतलब इन तीनों भुजाओं के योग में 2 का भाग दे दो तो एस क्या है, अर्ध परिमाप। क्या है एस, अर्ध परिमाप। अगर इनकी परिमाप की बात करें, तो परिमाप क्या हो जाता है, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस क्या है, अर्ध परिमाप, और 2s कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पूर्ण परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा, ठीक है। अब एक तो ये हो गया इसमें फॉर्मूला, ठीक है, क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला ये हो गया। एक और आप देख लो, एक ये भी हो जाता है, 1/2 गुणा आधार प्लस ऊंचाई, मतलब 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अगर ऊंचाई इसकी याद है, जैसे ऊंचाई इसके बीच की होती है, ठीक है, अगर आपको आधार दे रखा है, ये दे रखा है आधार और ऊंचाई दे रखी है, तो आप 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई भी कर सकते हो। उतार लो इनको तीनों को, आयत वर्ग और त्रिभुज को। ठीक है, उतार लिया होगा आपने, उतार लिया। इसके बाद बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज आपके हो गया। अब त्रिभुज भी तो 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं त्रिभुज, एक तो विषमबाहु, एक समबाहु, एक समद्विबाहु। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, ठीक है। तो उनकी भी तो बात करेंगे ना। अब बिल्कुल ये 0 से पढ़ा रहा हूँ, ये 0 से हीरो बनाने का सफर है, और जिसमें आपको 0 से हीरो बनना है, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। मुझे तो याद है, और मुझे याद करने से कोई मतलब नहीं है। मैं पढ़ा किसके लिए रहा हूँ, आपको CET के लिए पढ़ा रहा हूँ, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, जिसमें क्षेत्रफल और परिमाप आता है। गणित से डर आपका निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो हमारे जो क्लासेज का मोटिव है, LKG क्लासेज प्लेटफॉर्म का मोटिव क्या है, गणित को आसान बनाना। तो गणित को आसान ही बनाएंगे, ये नहीं कठिन बनाएंगे, उलझाएंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, कैसा दिखता है समबाहु त्रिभुज, दिखता है त्रिभुज की तरह ही, इस प्रकार का दिखता है। मैंने तो आज तक इस प्रकार का देखा है, अगर आपने किसी और प्रकार का देखा हो तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, सभी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, सभी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, इसी प्रकार का होता है। और एच ऊंचाई मान लो इसकी। अब इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल एक तो होता है इसका 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है, a, और ऊंचाई कितनी है, h।
और एक ये भी होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। अब ये कैसे होता है, आप देखते हो एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है फिर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है। अब एस यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी सी बटा 2, मतलब 3a बटा 2, यही आएगा, ठीक है, 3a बटा 2 और 3a बटा 2 माइनस ए, 3a बटा 2 माइनस ए और 3a बटा 2 माइनस ए, इसी प्रकार का बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा a बटा 2, a बटा 2, a बटा 2 और 3a बटा 2। नीचे देख लो क्या बन रहा है, अंडर रूट में से निकालेंगे ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 अंदर रह जाएगा और इस 2 को 4 बार बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर आता है। समझ में आ गई, इसलिए समझाया हूँ क्योंकि आपके हमेशा कंफ्यूजन रहता होगा कि अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर कैसे आया। तो अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर कैसे आया, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर ऐसे आया, कैसे आया, एच बराबर ए प्लस बी सी बटा 2। तो यहाँ पे क्या है, तीनों भुजा समान है तो तीनों ए ले लेंगे, 3a बटा 2 और उसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। परिमाप की बात करते हैं, इसकी परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर 3 है, ठीक है। अब एक और त्रिभुज होता है अपने पास, समद्वि जी, ठीक है, समद्विबाहु, ठीक है। समद्विबाहु में क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग अलग लग रहा है ना, ये तो समद्विबाहु जैसा लग रहा है और ये कैसा लग रहा है, समबाहु जैसा। खैर कोई बात नहीं, आपको समझना है। इसमें क्या होती है, दो भुजा तो समान रहती है, ठीक है, दो भुजा तो क्या रहती है, समान, और एक भुजा क्या रहती है, अलग। दो भुजा क्या रहती है, समान, और एक भुजा क्या रहती है, अलग। दो भुजा तो क्या रहती है, समान, और एक भुजा क्या रहती है, अलग, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, या फिर हो जाएगा 1/4 गुणा बी गुणा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैंने देख के लिखा है, निकालेंगे कैसे, उसी सूत्र से, एस बराबर वो एरिया बराबर एस अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, उसी से ये सूत्र आएगा 1/4 गुणा बी गुणा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। परिमाप क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी, परिमाप क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी, ठीक है, परिमाप क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी। उतार लो ये दोनों, उतार लिया होगा, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो इसके बाद बात करते हैं एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कैसा दिखता है, समांतर चतुर्भुज कैसा दिखता है, इस प्रकार का दिखता है, शायद इस प्रकार का दिखता है। इसमें क्या रहती है, एक एच ऊंचाई का रहता है ये, ठीक है, इस प्रकार का दिखता है। ए बी सी डी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी डी। इसमें भी क्या रहती है, आमने और सामने की भुजा बराबर, ठीक है, आमने और सामने की भुजा बराबर। जैसे इसको पी मान लेते हैं तो ये क्या रहेगी, क्यू, ठीक है, आमने सामने की भुजा क्या रहती है, बराबर, और अगर इसको पी मान लो तो ये क्या हो जाएगी, क्यू। दोनों ये क्या रहती है, असमान। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल कैसे रहेगा इसका, या तो इसका आधार गुणा ऊंचाई कर लो,
आधार गुणा ऊंचाई मतलब कैसे कर सकते हो, इसको अगर दो त्रिभुज में काटना चाहो तो दो त्रिभुज में हो जाएगा ये। अगर यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ, देखो समझो, तो एक त्रिभुज तो ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। अब त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है सूत्र का, 1/2 गुना आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें क्या है, दो त्रिभुज है तो 1/2 करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आधार गुणा ऊंचाई। क्या लिख सकते हो, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये हो गया आपका। उसके बाद ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। और कोई इसका फॉर्मूला नहीं बनता है। परिमाप की बात करें, परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, P और Q, और P और Q तो 2 गुना P प्लस Q। आयत के परिमाप के जैसा सेम परिमाप होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत के परिमाप के जैसा सेम परिमाप इसका होता है। उसके बाद बात करते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसा दिखता है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज बताओ। देखो इस प्रकार का कभी देखा है आपने, पतंगाकार आकृति, सॉरी ये क्या रहता है, पतंगाकार आकृति का। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा A, ये क्या हो जाएगा B, ये क्या हो जाएगा C, और ये क्या हो जाएगा D। अब इनके बीच के जो विकर्ण है, विकर्ण, इसको मैं क्या मान लूँ D1 और इसको मैं क्या मान लूँ D2। कोई दिक्कत है, अरे विकर्ण को मैंने क्या मान लिया, एक को D1 मान लिया, एक को D2 मान लिया। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसकी भुजा मान ली A, तो इसकी भी क्या रहती है, चारों भुजा समान रहती है। और विकर्ण पर बनने वाला, विकर्ण पर बनने वाला प्रत्येक कोण क्या रहता है, 90 डिग्री का। विकर्ण पर बनने वाला प्रत्येक कोण क्या रहता है, 90 डिग्री का। और चारों भुजा क्या रहती है, समान। ये भी A है तो ये भी A होगी, और ये भी A होगी तो ये भी A होगी। ठीक है, तो चारों भुजा क्या रहती है, समान। अब इसकी बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, देखो मैं लिख देता हूँ एक बार, D1 विकर्ण व D2 भी क्या है, विकर्ण, ताकि आपको समझ में आ जाए कि D1 और D2 क्या है। ठीक है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 1/2 गुना D1 गुना D2, 1/2 गुना D1 गुना D2। और परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4A। परिमाप क्या हो जाएगा, 4A। ठीक है, परिमाप क्या हो जाएगा, 4A। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, D1 गुना D2। उतार लो दोनों को। हटा दूं, हटा दूं, क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, आयत पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया, त्रिभुज पढ़ लिया, उसके बाद समांतर चतुर्भुज पढ़ लिया, सम चतुर्भुज पढ़ लिया, और त्रिभुज में भी क्या क्या पढ़ लिया, समबाहु त्रिभुज पढ़ लिया और समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ लिया। इन सभी के सूत्र मैंने लिखा दिए और ये सभी सूत्र आपको याद होना जरूरी है। अब एक समलंब, समलंब चतुर्भुज भी होता है। ठीक है, समलंब कैसा दिखता है, ये देखो कैसा दिखता है, इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, ABCOD। ठीक है, यहाँ पे वही H ऊंचाई, यहाँ पे क्या रहता है, H ऊंचाई, ऊंचाई क्या रहेगी, बराबर। ठीक है, अब क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या रहता है, 1/2 A प्लस B। एक बटा 2 A प्लस बी गुणा H क्या रहेगा, A प्लस बी गुणा H। या ऐसे भी लिख सकते हो, A प्लस बी बटा 2 गुणा H। ठीक है, A प्लस बी क्या है, A तो ये है और B क्या है, नीचे की।
तो ए और बी इसकी दोनों भुजाएं, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर नहीं रहती, ऊंचाई समान रहती है, तो एक त्रिभुज तो ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, इसलिए दो तो त्रिभुज कर लिए। उसके बाद क्या बचा, एक वर्ग बच गया, तो ये वर्ग या आयत टाइप में बच गया, तो इस आयत का हमने हल कर लिया, इसलिए a प्लस बी बटा 2 गुणा h बन रहा है। और परिमाप की बात करें तो परिमाप में क्या करते हैं, इसकी चारों भुजा जोड़ देते हैं। परिमाप में क्या करेंगे, इसकी चारों भुजा जोड़ देते हैं, बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, मतलब चारों भुजाओं का योग ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, इन परिमाप में क्या करते हैं, चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं। ये क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में h ऊंचाई होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, a प्लस बी बटा 2 गुणा h। ये आपको याद रखने हैं, क्या होता है समलंब चतुर्भुज, a प्लस बी बटा 2 गुणा h। उसके बाद बात करें किसकी, वृत्त की, वृत्त की। ठीक है, वृत्त कैसा रहता है, सही नहीं बनाए, एक सेकंड और दोबारा बना लेते हैं, अभी भी सही नहीं बना गया। अब लगभग सही है, तो इसको देखते हैं। वैसे व्रत कभी भी किसी से सीधा बनाए नहीं, ठीक है। व्रत की बात करें तो व्रत में क्या रहती है, आर त्रिज्या। ठीक है, क्या रहता है, आर त्रिज्या। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और परिमाप, परिमाप या परिधि, परिमाप सॉरी परिमाप और परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। परिमाप और परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। देखो क्या है कि लगातार बोलने से गला बैठ जाता है। अब इसके पहले मैंने 2 क्लासें रिकॉर्ड कर लिए, तो वो भी अपलोड होगी, लेकिन मैं बोल तो उसके बाद 1.5 घंटे से लगातार रहा हूँ, तो गले में कप टाइप का जम जाता है, इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, उसके लिए सॉरी। व्रत, व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। ये क्या होती है, आर, और अगर ये पूरी होगी तो क्या हो जाएगा, 2 आर। उसे क्या कहते हैं, व्यास। व्यास क्या हो जाता है इसका, 2 आर। व्यास क्या होता है, 2 आर। ठीक है, आर क्या है इसकी त्रिज्या, आर क्या है इसकी त्रिज्या। उसके बाद ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज और वृत्त, इसको उतार लो आप। अब देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, आयत पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया, वर्ग के बाद त्रिभुज, त्रिभुज के बाद समबाहु, समबाहु के बाद विषम वो सॉरी समबाहु के बाद समद्विबाहु, समद्विबाहु, फिर समांतर, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, सम चतुर्भुज, उसके बाद समलंब, और वृत्त। आयत, वर्ग, त्रिभुज, समबाहु, समद्विबाहु, समांतर, सम और समलंब और वृत्त, ये सारी चीज़ें को क्षेत्रफल और परिमाप याद करने के सारे फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं। मतलब 1 के 2 फॉर्मूले माने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 से 20 फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। आप इनको याद कीजिए और कल से इसके सवाल करेंगे। फिर कोई और नए फॉर्मूले आते हैं इसके बीच में तो मैं आपको लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इनके बीच में कोई भी फॉर्मूले आते हैं तो वो लिखा देंगे साथ के साथ एक बार के। तो ये 18 फॉर्मूले जो बेसिक होते हैं ये अपन को याद होने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको CET के लिए रीजनिंग पढ़नी है तो कमेंट करिए, मैं आपको CET के लिए रीजनिंग पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अब पर आप कमेंट करते नहीं हो तो इसलिए मैं क्लासें नहीं डालता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।